वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ ने जिस घोड़े के ऊपर बैठ करके 25 साल तक औरंगजेब को छकाया, उस घोड़े की पहचान नहीं बनी। और आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मारवाड़ी घोड़े को उसकी पहचान दिलाई है। राघवेंद्र सिंह जी, ये मारवाड़ी घोड़े के बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है, तो इसकी पहचान क्यों छुपी रह गई? इसकी पहचान की समस्या पहले तो लड़ाइयों के टाइम में जो इतिहास लिखा गया उसमें घोड़ों का जिक्र किया गया, घोड़ों का नाम भी बताया गया, पर नस्ल के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। उस टाइम योद्धाओं पे ज़्यादा ध्यान रहा। और जब ब्रिटिश राज अपने यहाँ आया तो उन्होंने इस घोड़े को एकदम से, इस मारवाड़ी नस्ल को करीब करीब ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश ज़माने में। और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि उन्होंने इसको माना कि ये एक सिंबल ऑफ रॉयल्टी था। जब भी कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, शादी ब्याह हो, कोई प्रोसेशन हो, तो उसमें घोड़े को लिया गया। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि इस घोड़े को एकदम पीछे कर दिया जाए और वो अपनी नस्ल के घोड़े ऑस्ट्रेलिया से, पोलैंड से, इंग्लैंड से वो ले आए और ये नस्ल करीब करीब उस वक्त ख़त्म हो गई और इसकी पहचान नहीं हुई। राघवेंद्र सिंह जी, हमें एक बात बताइए कि जो अंग्रेजी घोड़े हैं, अरबी घोड़े हैं, उनसे ये मारवाड़ी घोड़ा श्रेष्ठ कैसे है? इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये उनसे श्रेष्ठ है? लोगों का मानना यह है पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी जो घोड़े हैं बाहर विदेश के अंदर, जो वेस्टर्न देशों में जो घोड़े हैं, थॉरोब्रेड घोड़े जिसे कहा जाता है, वो अरब से निकला है। और इसलिए उनका ये मानना है कि जो भी घोड़ा अगर निकला है तो वो अरब नस्ल से ही निकला है। हमारा इंडिया में अपना ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर नस्ल के अंदर कोई घोड़े की पहचान करी जाए, उसकी क्षमता को देखी जाए, तो अरब घोड़ा मानते हैं कि अच्छा है, परंतु उसके मुकाबले में जो मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़े जो अपने आप हिंदुस्तान में, राजस्थान और गुजरात में हैं, वो बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े हैं और उस अरब घोड़े के साथ पूरा कम्पीट करते हैं। नहीं, ये मारवाड़ी जो घोड़ा है, ये इसकी क्या खासियत है? देखिए, अभी जो खेल कूद जो होती है या जो उसमें भी होता है, तो इन अरब घोड़ों ने पहचान बनाई थी लंबी दौड़ में, क्षमता उसमें बनाई थी। अब हम लोगों ने इन घोड़ों को, मारवाड़ी घोड़ों को 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दौड़ों में डालना शुरू किया और हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल लेना शुरू किया। उससे लोगों को ये समझ में आई कि इसके अंदर अभी भी वो क्षमता है, उसकी स्टेमिना, उसका लुक, उसकी लॉयल्टी। अगर अपन किसी घोड़े की बात करें, अगर अपन चेतक की बात करते हैं, तो चेतक ने किस तरीके से महाराणा प्रताप को अपनी टांग के ऊपर चोट लगने के बावजूद भी किस तरीके से वो ले गया उनको बचाने के लिए। और कई आपने देखे होंगे इतिहास के अंदर हुआ है कि जब योद्धा घोड़े से गिर गया तो घोड़े उसके पास ही खड़े रहे। ये नहीं कि वो गिर गया तो वो घोड़ा वहाँ से भाग गया, वो झुक गया घोड़ा नीचे ताकि योद्धा उस पर वापस बैठ करके लड़ाई के मैदान में जा सके। तो उस प्रकार से इस घोड़े की जो लॉयल्टी मानी जाती है वो सबसे अच्छी है। कोई भी घोड़ा इसके मुकाबले में नहीं है कि वो इस मारवाड़ी के साथ। राघवेंद्र सिंह जी, आपने मारवाड़ी नस्ल के घोड़े को पहचान दिलाई वैश्विक तौर के ऊपर, यानी इंटरनेशनल लेवल पे आपने पहचान दिलाई। इसके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से आपने दिलवाई? इसमें कई मैं अगर शॉर्ट में आपको ये बात बताऊं तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस घोड़े की पहचान बनाने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं लाना पड़ेगा। अगर अपने ही देश में इसको रखेंगे तो इसकी पहचान नहीं बन पाएगी। मेरे लिए ये एक अच्छी बात थी कि मेरे पार्टनर जो अभी हैं फ्रांचेस्का केली, वो अमेरिका में रह रही थी, ब्रिटिश है, और उन्होंने नागौर के मेले में कुछ घोड़े पसंद किए और वो घोड़े ख़रीदे। सफारी में हमारे साथ गई थी, उन्होंने वो घोड़े ख़रीदे और ख़रीदने के बाद में जब भारत सरकार से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि अभी तो बैन है और घोड़े बाहर नहीं जा सकते। 3 साल हमने मेहनत करके सरकार के साथ बात करके उस बैन को खुलवाया और उन घोड़ों को, 6 घोड़ों को हमने अमेरिका भेजा। जब वो घोड़े बाहर गए और बाहर के शो के अंदर हम उन घोड़ों को लेके अमेरिका में जाने लग गए, उससे एकदम से इसकी पहचान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बनी। और फिर फ्रांचेस्का ने एक किताब लिखी मारवाड़ी घोड़ों के ऊपर। वो किताब पूरे हॉर्स वर्ल्ड के अंदर इतनी मशहूर हुई कि उसकी कॉपियाँ बनते ही करीब करीब सारी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। और इसलिए ऐसे कामों के लिए जब हम उन घोड़ों को डालते गए हैं, इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की महारानी का 2012 में डायमंड जुबली हुई, वहाँ हमने उन घोड़ों को ले जाके दिखाया। अमेरिका में कई शो में हम उन घोड़ों को लेके गए, उससे इनकी एकदम से इंटरनेशनल पहचान बनी। और जब हमने ये देखा कि इसको बनाने के लिए हमें एक संस्था बनानी पड़ेगी, तब हमने महाराजा जोधपुर गज सिंह साहब से बात करके
और भारतीय अश्व संस्था के नाम से हमने एक संस्था बनाई। बालोतरा में जसोल हाउस में ही बैठ करके उसकी संस्था का उत्पतन हुआ और उस संस्था में सारे लोगों को हमने जोड़ा और उसकी वजह से आज इंटरनेशनल लेवल में इसकी पहचान बहुत बनी है। राघवेंद्र सिंह जी, वर्तमान के अंदर इस घोड़े की नस्ल को बचाए रखने के लिए, इसके संवर्धन के लिए, इसके विकास के लिए, इसके लिए आप लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने एक तो डीएनए शुरू किया है। पूना के अंदर जो थॉरोब्रेड की इंडस्ट्री है वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है और लैब इंडिया में एक ही वो ऐसी लैब है जहाँ इसका डीएनए होता है। हम इन घोड़ों का डीएनए अब वहाँ कराने लग गए हैं और जैसे जैसे साइंटिफिक चीज़ों में उत्पादन होता है, बढ़ती है चीज़ें, उस प्रकार से हम घोड़ों में माइक्रोचिप डालने लग गए हैं ताकि कोई मिक्सिंग नहीं हो और इनकी पूरी लाइनेज कि कौन सा घोड़ा, कौन सी घोड़ी, उसके बच्चे कौन से हैं, क्या है, उसका पूरा रिकॉर्ड अब हमारे यहाँ बनने लग गया है। जब तक ये रिकॉर्ड बनेगा और जब हमारे पास कम से कम 3000 घोड़े इस रिकॉर्ड में आ जाएंगे तब हम इसको नेट पे और सब जगह इसको डालेंगे। उससे पूरी अच्छी लोगों को इसकी बारे में पहचान मिलेगी और भारत सरकार से हम लोगों ने बात करके एक्सपोर्ट भी खुलाने की बात है, वो शायद अभी खोल देंगे दोबारा वापस इसको और वहाँ से हमने कई प्लान उनको दिए हैं जिससे कि सरकार अब घोड़ों में भी कुछ फाइनेंशियल हेल्प, कुछ ग्रांट, कोई चीज़ें देने लग जाए जिससे कि लोग इसको पालें और अच्छा नस्ल के घोड़े पैदा करें। ये हमारी पूरी सोसाइटी की प्लानिंग है। राघवेंद्र सिंह जी, एक बात और बताइए कि वर्तमान के अंदर ये अश्व पालन है, ये कितना फ़ायदेमंद है और इस कोई भी आदमी अश्व पालन क्यों शुरू करे? देखिए, पहले तो घोड़ों को, मारवाड़ी घोड़ों की पहचान अगर थी तो सिर्फ एक वॉर हॉर्स के हिसाब से थी। आज भी अपन इसको ये मानते हैं कि ये घोड़ा जो है ये लड़ाइयों के लिए इस नस्ल को पैदा किया गया था। आप अगर इनके कान देखें तो जो मुड़ाव इनके कानों में है और जो कान ये इतना टर्न करता है वो सुनने के लिए बैटल के अंदर कहाँ है, कहाँ से कोई घोड़ा आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ों के वजह से इसकी पहचान तो बन गई, परंतु अब जो एक अगर फार्मर जो उस घोड़े को रख रहा है, अब धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि घोड़ों की यूज़ नहीं है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। जिस तरीके से ऊँट की कम हो गई उसी प्रकार से घोड़ों की कम हो गई। तो हमारी ये कोशिश है कि लोग अगर घोड़े को रख रहे हैं और अच्छी नस्ल के अगर वो बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा उसकी सेल से हो सकता है। अब ये मारवाड़ी घोड़ा राजस्थान में ही नहीं, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला तक इन घोड़ों की पहचान बनी है और लोग इन घोड़ों को खरीदना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। विदेशों में इसकी कितनी मांग है? विदेशों में इसकी मांग है, ख़ास तौर से इसकी लुक के लिए भी है। जो इतना खूबसूरत ये घोड़ा दिखता है, इसका जो रुआब इसमें जो घोड़े में है वो हर किसी घोड़े में नहीं मिलेगा, आपको दूसरी नस्ल में नहीं मिलेगा। बहुत है। जो 6 घोड़े हमने अमेरिका में भेजे थे, फ्रांसिस का जो लेके गई थी, उससे अब करीब करीब 32 घोड़े उसी हमारे यहाँ से जो डोनलोद से निकले हैं नस्ल के, करीब करीब 32 घोड़े अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और अब जर्मनी में भी ये घोड़े वहाँ मौजूद हैं। अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक फार्मर जो है अगर वो 1-2 घोड़े भी अगर वो साल में बेचता है तो 1-2 घोड़े की भी सेल से वो पूरे साल में अपने परिवार को और जो 2-3 घोड़े वो रखेगा उसकी वो देखभाल कर सकेगा। राघवेंद्र सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल, हॉर्स राइडिंग से यानी घुड़सवारी सीख करके वर्तमान में जो यूथ है वो अपना करियर कैसे बना सकता है? उनको व्यावसायिक तौर पर या करियर बनाने में क्या इसका योगदान है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी संस्था ने भारत सरकार के साथ मिलकर के जो रोज़गार की योजना जो मिनिस्ट्री ने बनाई उसमें हमने करीबन 1 साल पहले घोड़ों के व्यवसाय को, घोड़ों की ट्रेनिंग को, घोड़ों के केयर को उन कोर्सेज़ में शामिल करवा दिया, जिससे कि लोगों को ट्रेनिंग मिल सके और वो उसको अपने नौकरी में इस्तेमाल कर सके। स्टेबल मैनेजमेंट किस तरह की नौकरियां युवाओं को, मतलब घुड़सवारी सीखने के बाद या घोड़ों की संभाल सीखने के बाद किस तरह की नौकरियां मिल सकती है? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्योंकि ये घोड़े पहले नेशनल लेवल के कंपटीशन में नहीं उतरते थे, अब ये घोड़े नेशनल लेवल में इक्विस्टेरियन फेडरेशन के जो नेशनल होते हैं उसमें उतरने लगे हैं और मेडल जीतने लगे हैं। इसलिए बच्चों को बहुत रुचि है और वो इसमें आना चाह रहे हैं, आए भी हैं
और अब वो आगे इसको लेकर के नेशनल लेवल में जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने भी ये कहा है कि किसी भी गेम के अंदर अगर आप मेडल लेके आएंगे तो आपकी नौकरी पक्की है, आपको एडमिशन में आपको 5% मार्क मिलेंगे। तो उस वजह से अब बहुत से लोग इस घोड़ों के साथ खेल में जुड़ने आ रहे हैं। और विदेश के अंदर ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट है, जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहाँ अगर आप देखें तो करीब करीब वहाँ पर जो घोड़े संभालने वाले लोग हैं वो राजस्थान से ही गए हुए हैं और स्टेबल मैनेजमेंट यहाँ सीख करके वहाँ अच्छी नौकरी वो लोग कर रहे हैं और बहुत उनको रोज़गार में बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो आप थे राघवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मारवाड़ी नस्ल के घोड़े को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान दिलाई है। और आपका कहना है कि अश्व पालन और आज की तारीख में अश्व पालन से भी करियर बनाया जा सकता है। जो युवा इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं वो अश्व को संभालने में, घुड़सवारी करने में या कहीं मेडल जीतने में, यानी स्पोर्ट्स के अंदर हर जगह अपना करियर बना सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।